जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाय सविता पर। तो फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है। और जैसे आपको पता है, कार्तिक मास को त्योहारों का भी महीना बोलते हैं, पर्व का महीना भी बोलते हैं। जैसे अभी 5 दिवसीय त्यौहार जाके चुका है, जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज हम लोगों ने सभी देशवासियों ने हर्षोल्लास से मनाया है। और फ्रेंड्स, अब आने वाला है देव उत्थान एकादशी, जिस दिन माँ तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ होता है। और ये अभी आने में कुछ दिन हैं फ्रेंड्स, तो हमें अपनी तुलसी को तैयार करना है। और इसी महीने में फ्रेंड्स होता क्या है कि हमारी तुलसी पे भी कई सारे अटैक हो जाते हैं, जिसमें काफ़ी सारे कीड़े, काले कीड़े हमारी तुलसी पर लग जाते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करूंगी फ्रेंड्स, तो जानेंगे कि हम उसको किस तरह से हटा सकते हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें फ्रेंड्स। और एक लाइक, हाइप और कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको भी पता चले कि मैं ऐसा कौन सा कोई उपाय बताने वाली हूँ घरेलू एकदम, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, तुलसी हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर घर का पौधा माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है, माता तुलसी जिस घर में लगी होती हैं फ्रेंड्स, वहाँ कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है और सकारात्मकता पूरी रूप से भरी रहती है उस घर में। जिस घर में सुबह शाम तुलसी माता की पूजा होती है, उस घर में अकाल मृत्यु भी नहीं होती है फ्रेंड्स। और ऐसा भी माना जाता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बड़े लोग, बुजुर्ग लोग यह बताते हैं कि जो माँ, अगर व्यक्ति मतलब कभी भी पूजा ना करे और कार्तिक मास में अगर सुबह शाम तुलसी जी का रोपण से और इनका पोषण और इनका दर्शन भी अगर कर लेता है फ्रेंड्स, तो ऐसा माना जाता है कि उसको अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो कार्तिक मास में फ्रेंड्स, अगर आपने तुलसी जी का पौधा नहीं लगा रखा है, तो अपने घर में ज़रूर ये पौधा लगाइएगा फ्रेंड्स। इसको लगाना भी बहुत आसान है फ्रेंड्स, कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। और नर्सरी वगैरह में भी ये 20 रुपये तक इसका छोटा पौधा मिल जाता है, तो आप इसको लाकर लगा सकते हैं। और किसी से भी अगर आपके घर में आसपास लगा हुआ है, तो आप वहाँ से इसके बीज ला सकते हैं। इस तरह से इसकी मंजरी जो होती है, इसको हम ला सकते हैं और मंजरी के द्वारा हम इसको जहाँ पे भी गिर देंगे गमले में, वहाँ ये तुलसी का पौधा आसानी से उग आता है। तो फ्रेंड्स, इसके औषधीय गुण की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें इतने औषधीय गुण होते हैं कि ये बुढ़े आदमी को भी जवान बनाने की ताकत रखता है फ्रेंड्स। इसका अगर हम पेस्ट बना के अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो झाइयाँ, जितनी भी समस्याएं होती हैं स्किन से रिलेटेड, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, इसके अंदर कैंसर रोधी जो है इसमें तत्व पाए जाते हैं, जिससे अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी है, तो फ्रेंड्स वो भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी दूर हो जाती है। पर फ्रेंड्स, ये जो जितने भी आयुर्वेदिक इलाज होते हैं, ये हमें किसी भी डॉक्टर के परामर्श से लेकर ही करने चाहिए। तो वैसे तो सर्दी जुकाम और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। हम इसका काढ़ा भी बनाकर पीते हैं फ्रेंड्स। पर इसको दांतों से चबाना वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसकी तुलसी के पत्तियों में पारे की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसको, और वैसे ये धार्मिक है तो इसको हम दांतों से चबाकर नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको मार्च के महीने में जो है ये अच्छी तरह से उगाती है और बारिश में ये खूब हरी भरी और घनी हो जाती है फ्रेंड्स। और अगर आप गार्डनर हैं फ्रेंड्स, तो आपके हर गमले में तुलसी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसकी मंजरी जहाँ भी गिर जाती है फ्रेंड्स, वहीं पर ये इसके नए प्लांट उगाते हैं। तो मेरे पास भी 2 तरह की तुलसी जी हैं, एक श्यामा तुलसी और एक रामा तुलसी। रामा तुलसी की पत्तियाँ कुछ इस तरह से ब्लैक होती हैं, श्यामा तुलसी की कुछ ब्लैक होती हैं और रामा तुलसी की एकदम हरी पत्तियाँ होती हैं। इस तरह से होने को तो ये 5 तरह की तुलसी पाई जाती है, मरुआ तुलसी और कई तरह की तुलसी होती है। पर जो हम घर में लगा सकते हैं फ्रेंड्स, वो यही 2 तरह की तुलसी लगानी चाहिए, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। तो फ्रेंड, देव उत्थानी एकादशी वाले दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है, जिसको सभी सनातन धर्मी हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो
आप भी अपने घर में ज़रूर ज़रूर तुलसी का पौधा लगाइए और विवाह भी आपको करना चाहिए फ्रेंड्स। और जो एकादशी व्रत रखते हैं वो भी इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपके घर ठाकुर जी की सेवा है, आपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजमान किया हुआ है, तो उनके भोग में भी तुलसी ज़रूर ज़रूर चाहिए होती है। और इसकी तुलसी की लकड़ी का भी उपयोग बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। आप इसकी लकड़ी का दीपक अगर श्रीहरि के सामने प्रज्वलित करते हैं इसकी लकड़ी का, तो बहुत ही आसानी से वो खुश हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जो भी व्यक्ति का देहवासन हो जाता है उसके मुंह में तुलसी का पत्र और गंगाजल अवश्य ही रखा जाता है। तो ऐसा ही बोला जाता है कि तुलसी जिंदे को भी तारती है और मरने के बाद भी तुलसी माता तार देती है। तो इसीलिए मरने वाले के मुख में जो है तुलसी दल और गंगाजल ज़रूर ज़रूर डाला जाता है। और फ्रेंड्स अगर इसकी जो तुलसी जब सूख जाती है तो उस लकड़ी को कभी भी आप, तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ियों को आप कभी भी फेंकें नहीं। अगर कोई भी जाते हैं, जैसे किसी की डेथ वगैरह में हम जाते हैं, तो अगर उसकी थोड़ी सी भी लकड़ी का टुकड़ा आप उसकी डेथ में ले जाते हैं फ्रेंड्स, तो चंदन से जितनी चंदन की लकड़ी में जलाई हुई व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता है, जितना कि इस तुलसी की लकड़ी का अगर एक कण भी उस व्यक्ति की सैया पे अंतिम उसमें यात्रा में गिर जाता है फ्रेंड्स, तो उसका परम मोक्ष को प्राप्त होती है उसकी। तो फ्रेंड्स बारिशों में तो हमारी तुलसी अच्छी चलती रहती है, हरी भरी घनी रहती है। पर अब जैसे सर्दियों का मौसम आने वाला है फ्रेंड्स, तो उसमें कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी तुलसी पर छोटे छोटे काले कलर के कीड़े लग जाते हैं। आपको दिखाती हूँ, इस तरह से देखिए, अगर आपको दिख रहे होंगे, ये इस तरह से काले कीड़े लग जाते हैं हमारी तुलसी जी पर, और ये हमारी तुलसी जी को बड़ा नहीं होने देते और पत्तियों से भी ये रस चूसने लगते हैं फ्रेंड्स। तो ये काले कीड़े हमारी तुलसी पर बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं और तुलसी की ग्रोथ भी रुक जाती है फ्रेंड्स। देखिए आपको दिखाती हूँ कितने इसमें काले कीड़े हमारी तुलसी पर लगे हुए हैं, और इसने जो है काले कीड़ों ने इस पर हमारी तुलसी जी पर अटैक कर दिया है, देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि अगर आपके पौधे पर कुछ जगह ही तुलसी पर ये काले रंग के कीड़े लगे हुए हैं, तो आप उसको हटा सकते हैं। उस जगह से एक दो पत्तियों पर है तो आप उसको हटा सकते हैं, ऐसे ही उसको कट कर सकते हैं अपने हाथों से। पर अगर जो है ये पत्ते पर ज़्यादा हैं या हमारे प्लांट पर ज़्यादा हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये एक ईडेबल प्लांट है फ्रेंड्स। हम इसको चाय में और अपने प्रसाद में भोग लगाते हैं भगवान का, तो हम इसमें कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड नहीं डाल सकते जो वैसे दवाई होती है। तो हम इसको घरेलू उपाय के द्वारा ही इसको हटाएंगे फ्रेंड्स, जिससे ये हमारे घर में बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको खा भी सकते हैं। इसलिए हम घरेलू उपाय का ही इसमें उपाय इसमें करेंगे, घरेलू चीज़ों का ही। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ हमें क्या क्या चीज़ लेनी है। फ्रेंड्स इसके लिए हमें लेना है ये खाने वाला सोडा, जो हमारे घर में पाया जाता है, जिसको हम किसी भी चीज़ को सॉफ्ट करने के लिए या खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये खाने वाला सोडा जो होता है, सोडा बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, तो ये सोडा लेना है। और थोड़ा सा हमें जो लेना है वो लेना है डिटर्जेंट पाउडर। तो ये दो चीज़ें हमें लेनी है, और उसके साथ ही हमें ले लेनी है थोड़ी सी हल्दी। तो फ्रेंड्स हमें ये 3 चीज़ चाहिए होंगी, और इसी को हम थोड़े से पानी में डाइल्यूट कर देंगे, और इन दोनों चीज़ों को पानी में अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। देखिए इस तरह से इसको पानी में मिला लेना है फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो हल्दी को डायरेक्ट भी अपने प्लांट पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको इस पानी में भी मिला सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी हल्दी भी इस पानी में मिला दूंगी, जिससे हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है और हमारी जो तुलसी जो होती है उसको भी बहुत फ़ायदा देती है फ्रेंड्स। और उसमें ये कीड़ों को और चींटियों को भी हटाती है। पुराने ज़माने से ही इसका उपयोग हम चींटियों को हटाने में करते हैं। तो इस पानी को हमें स्प्रे बोतल में भर लेना है। अगर आप डायरेक्ट डालना चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पर स्प्रे बोतल में भरने से ये हर जगह डल जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको स्प्रे बोतल में दिखाती हूँ भर के आपको। तो फ्रेंड्स इसको मैंने बोतल में भर लिया है, और अब आपको इस तरह से इस पर स्प्रे करना है। हल्दी की वजह से फ्रेंड्स इसमें स्प्रे नहीं जा रहा है, तो मैंने इसमें इस तरह से ही इस पर डालूँगी। और
धीरे धीरे फ्रेंड्स इस पर डालते रहना है और जब तक इसके काले कीड़े नहीं हट जाते फ्रेंड्स आप इस पर स्प्रे करते रहिए लगातार। 2-3 दिन के अंतर पर इस पर आप स्प्रे करते रहिए लगातार, तो ये जल्दी से जल्दी ये कीड़े फ्रेंड्स चले जाएंगे। और 2-3 दिन के अंतर पर आप इसको कीजिएगा और सुबह और शाम के समय ही आप इस पर स्प्रे कीजिएगा। तो और आप इसको बोतल से भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे इसमें ये पंप में चल नहीं रहा है तो पर आप इसी तरह से इसको बनाकर डालेंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप थोड़ा सा इनो भी ले सकते हैं, क्योंकि इनो भी एडिबल है, तो आप इनो भी ले सकते हैं। और इसके पत्तियों को अच्छी तरह से इससे वॉश कीजिए फ्रेंड्स पानी से। और जब भी आप स्प्रे करें फ्रेंड्स इसकी जो है जड़ों में, नीचे जहाँ पे इसकी जड़ होती हैं वहाँ पर भी अच्छी तरह से स्प्रे करें, क्योंकि जो कीड़े और चींटियाँ जो हैं वो फ्रेंड्स नीचे से ही ऊपर की तरफ आती हैं। तो इसलिए आप जब भी स्प्रे करें इसमें अच्छी तरह से नीचे से ऊपर तक स्प्रे करें। सुबह या शाम, दोपहर में बिल्कुल भी स्प्रे ना करें और सुबह शाम दोनों टाइम इस पर स्प्रे करें जब तक इसमें से काले कीड़े चले नहीं जाते हैं। और फ्रेंड्स इस तरह से इसकी ये जो मंजरी होती है इसमें भी ये लोग कीड़े इसमें बैठ जाते हैं। तो आप जब भी आपके उसमें मंजरी में कीड़े लग जाएं तो इसको, तुलसी में कीड़े लग जाएं तो इसको मंजरी को आप हटा दें, क्योंकि ये इसके जो मंजरी में जाकर छिपके बैठ जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसकी मंजरी को भी तोड़ दें और जहाँ तक संभव हो, अगर जितना प्लांट आपका इफ़ेक्टेड हो तो उसको भी आप इस तरह से तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी सारी तुलसी जी हैं तो आप इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही जल्दी इससे मर जाते हैं। देखिए आपको दिखाती हूँ नीचे कितने कीड़े इसमें से मरे हुए पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक होममेड सॉल्यूशन है जिससे ये कीड़े बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और आपकी तुलसी जी जो है वो कीड़ों से मुक्त हो जाती है फ्रेंड्स। लगातार अगर आप इस तरह से करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और आपकी तुलसी जो है कीड़ों से मुक्त हो जाएगी। और इसकी पत्तियों के पीछे भी फ्रेंड्स ये छिपे रहते हैं, तो आप जब भी आप स्प्रे करें तो इस पर पीछे की तरफ भी स्प्रे करें जिससे ये एकदम साफ़ रहे आपकी तुलसी। और ये होममेड जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया है पेस्टिसाइड, इससे आपकी तुलसी जो एकदम काले कीड़ों से मुक्त हो जाए। तो फ्रेंड्स यही थी आज की मेरी शेयरिंग। अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हाई पॉइंट देना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।